तो उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन अगर औपचारिकता की बात की जाए तो हमारे साथ सुधीर मौर्य जी हैं। सुधीर जी, डेली इंसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, थैंक यू। सर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से एक लंबे अरसे तक आप जुड़े रहे हैं, अब आप विधायकी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहली सवाल मेरा ये है कि पहला आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो एक राजनीतिक होता ही है कि हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र में हम सारी समस्याओं को दूर करके और वहाँ पे विकास, जो हमारा प्रमुख मुद्दा है विकास। हालांकि अभी मेरी सरकार है और यहाँ पे हमारे विधायक भी हैं, उन सरकार ने हमारे बहुत सारे काम किए हैं, हमारे पर्यटन का बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी क्षेत्र की जब मुझे वहाँ प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है तो मैं वहाँ पे एक जो रोजगार की समस्या है, जो अभी बहुत सारी कंपनियों को आना, वहाँ पे उद्योग लगवाने और लोगों की अच्छी शिक्षा और बेहतर कितना कर सकते हैं अगले 5 सालों में हम और वो बेहतर करके दिखाना चाहते हैं। सर, देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर धरातल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। और इस चुनाव में भी देखा जा रहा है कि काफ़ी कदम आगे निकल चुकी है। पन्ना प्रमुख का कार्य पूरा हो चुका है, तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिनको पूरा कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो 2022 के लिए आप लोगों को शीर्ष नेतृत्व से क्या जिम्मेदारी मिली है और किस तरीके से आप लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो संगठन हमारा एक ऐसा संगठन है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े हुए लोगों से लेकर के और उच्च पदस्थ लोगों तक के हमारे संबंध हैं, संपर्क हैं। और जो हमारा संगठन है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको एकदम आगे बढ़ने का अवसर देने। तो हम संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं कि जहां हम लोगों को कोई कार्य का एक निर्वहन करने का आदेश मिलता है, हम वह कार्य करने के लिए हमेशा कार्यकर्ता तैयार रहता है। यहाँ पे कोई सिर्फ एक लालच के लिए नहीं काम करता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए काम करता है। और सिर्फ राजनीतिक दल अन्य हो सकते हैं, विपक्षी पार्टियां केवल अपना हित देखती हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वप्रथम देश और राष्ट्र होता है। बिल्कुल सुधीर जी, अगर देखा जाए तो फाफा मऊ में आप विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, जो मूल समस्याएं हैं वो उस क्षेत्र की जनता की क्या हैं और आप जो अब तक आपने ऑब्जर्व किया है उसको किस तरीके से आप प्री प्लान करके उसके लिए काम करेंगे? देखिए, फाफा मऊ में जितनी भी हमारी समस्याएं थी, जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 में और उसके पहले बसपा की सरकार थी 7 से 12 में, वहाँ पे जो एक गुंडई थी एकदम चरम पे थी। वहाँ पे अभी एक मैं कहूँ तो वो जो लुंगी छाप गुंडे होते हैं उनके बहुतायत संख्या है और उन्होंने इतना आतंक मचा के रखा था कि बहू बेटियों का चलना दुश्वार था, घर से निकलना मुश्किल था। आज हमारी सरकार है और इस सरकार में अभी वहाँ पे राइफल दिखना बंद हो गई, उनकी गुंडई समाप्त हो गई। वहाँ जानवरों के पैर काट ले जाते थे, इतनी ज़्यादा बर्बरता थी उनका। वहाँ हिंदुओं की ज़मीन, कछारी बेल्ट है हमारा, वहाँ हिंदुओं की ज़मीन उनकी ज़मीन है, वो खुद नहीं खेती कर सकता था, उनके पास राइफल होती तो ज़बरदस्ती फसल लगी हुई कटवा लेते थे। तो हमारी सरकार ने यह करके दिखाया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम किसानों को, गरीबों को, मजदूरों के ऊपर अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जो प्राथमिकता है हमारी, यह निरंतर और अच्छी होगी। यह हमारी सरकार जब अगली बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार जब हमारी सरकार फिर से बनेगी तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे वहाँ पर अपने विधानसभा में कि कभी कोई गुंडई करने की सोचे ना, क्योंकि हम गुंडई किसी के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। यह हमारी प्राथमिकता है और विकास वहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है, विकास हो भी रहे हैं। सड़कों का जाल हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जो हम सबके नेता भी हैं, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, उन्होंने वह विकास करके दिखाया है। अब निषाद राज की वो कर्मभूमि है जो सिंगवेरपुर धाम है, आप उसका ऐतिहासिक वर्णन देख सकते हैं और आज वह विकास के उच्चतम मापदंड स्थापित कर रहा है। तो बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हुए हैं और उसकी गति को हम और दुगना करना चाहते हैं। क्योंकि गति को दोगुना करने की आपने बात की, लेकिन सर, देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जो है वो अनदेखी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि स्टूल वाले मुख्यमंत्री। अब ये किसके लिए कहा जाता है तो जग जाहिर है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो आप इस वक्तव्य से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, यह तो ओछी राजनीति है। वो स्टूल का जो वो एक वक्तव्य है, हमारी पार्टी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही वरिष्ठ सम्मान है और वह जो एक जुमला, वो जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता बोलने का तो मुद्दा वो खोजते हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष है
तो वो स्टूल मंत्री तमाम तरीके क्या क्या कहते रहते हैं। अभी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है, अभी तो जिन्ना भी उनको याद आ गया। अब विकास की बात नहीं, अब जिन्ना याद आ रहा है। तो जिन्ना को मानने वाला व्यक्ति होगा, जो जिन्ना जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, हमारे देश में ऐसे इतने महापुरुष हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आप उस जिन्ना को, उस हमारे सारे महापुरुषों को छोड़ करके आप जिन्ना की तुलना करेंगे अगर कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से आप स्टूल की बारी में क्या, उससे भी नीचे गिर सकते हैं वो। तो वो राजनीति का कोई वो नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। माननीय हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान दिया है, और हमारे समाज को ही, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबका साथ है। सबका साथ, सबका विकास। यहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा, दलित, ऊंच नीच, ऐसा कोई हमारी पार्टी में है ही नहीं है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, पूरा सम्मान हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही आगे होने वाली। तो सर एक सवाल और है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि देखा ये जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। कल जिस तरीके से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई शिवपाल सिंह यादव जी से, उसके बाद गठबंधन का ऐलान हुआ। राजभर जी बार बार ये कहते जा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उससे जनता त्रस्त आ चुकी है। तो ज़मीनी स्तर पर आप लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को आप लोग को बताया गया है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके के वाक्य निकल कर सामने आ रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, किस हद तक आप मानते हैं, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में हैं? देखिए, इनके पास कोई संगठन नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। बहुजन समाज पार्टी के पास एक कैडर का वोट हुआ करता था, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, धन की राजनीति करने लगे। जब धन की राजनीति किया उन्होंने, तो पार्टी ही समाप्त हो गई। आज वही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव जी को शिवपाल जी बड़े बुरे लगते थे, आतंकवादी टाइप का उनका विचार रहता था कि ये सारे माफियाओं के मुखिया हैं ये। अब आज वही शिवपाल जी के पास जाकर के उनका पैर छू रहे हैं। अरे अपने पिताजी का पैर तो सही ढंग से छूते नहीं हैं, उनका सम्मान तो सही से करते नहीं। अब इनको जब कुर्सी की लालच सता रही है तो राजभर के पास जा रहे हैं, तमाम ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। उनको क्या करना है, उनको अपनी पार्टी को बेचना है। जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों ने पार्टी को बेचने का काम किया है। ये 5 सीट पा जाएंगे, 10 सीट पा जाएंगे, पाएंगे कि नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उनको सीटें मिली, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ से वो चुनाव जीते थे उनके लोग। जब हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं, हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया। बाकी इन लोगों को गठबंधन धर्म नहीं निभाना है। इन लोगों को किसी तरीके से कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। वो सत्ता ऐसे नहीं मिलने वाली है। प्रदेश की जनता भी जान चुकी है उनका हित कहाँ पे है, किस पार्टी में, किस सरकार में। आज हम लोगों ने क्या नहीं करके दिया है। हम अभी कोविड काल में ये लोग बाहर नहीं निकलते थे, आपको ही पता होगा, आप पत्रकार हैं, एज ए पत्रकार। तो कोविड काल में ना सपा ना बसपा कोई नहीं घर से निकलता नहीं था। ये लोग कोविड काल में किसी अपने पिताजी का हालचाल नहीं लिए होंगे, जनता का क्या हालचाल लेंगे। तो और हमारी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक होने के नाते मुझे पता है कि हम लोगों ने कैसे लोगों की मदद किया है, कैसे लोगों को रास्ते पे जब चलने वाले लोगों को भोजन कराया है, कैसे उनको जलपान कराया, कैसे उनको आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था कराई। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही करा सकता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक ही करा सकता है। इनको क्या पता है कि गरीबी क्या होती है। राहुल गांधी को गरीबी नहीं पता है, अखिलेश यादव को गरीबी नहीं पता है। अब इन लोग अगर गरीब की मदद करना है तो पहले गरीबी देखें। अब वही कहावत है, अभी किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन वही लोग कर रहे थे जिनका किसानी का नहीं आता है। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि जो है नीम की पत्ती है कि तुलसी की पत्ती है। ऐसे लोग किसान आंदोलन करेंगे। तो पहले सीखें, अगर किसी चीज़ को कुछ करना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा बूथ अध्यक्ष जो है, उसकी तुलना ये पहले अपने से कर लें। हमारे यहाँ तो संगठन है, हमारा बूथ का अध्यक्ष इनकी हर बात का जवाब दे सकता है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बूथ अध्यक्ष का जवाब नहीं दे सकता। ये लोग ऐसी राजनीति करते हैं। बिल्कुल। तो सुधीर जी, तमाम बातें आपने बताई। अब मुद्दा फिर से आ गया चुनाव को लेकर। अगर पार्टी आपका साथ देती है, जनता आपको जिताती है फाफामऊ की, तो किस तरीके से जनता के लिए आप काम करेंगे 2022 के चुनाव जीतने के बाद? ये राजनीति है, राजनीति में हम सिर्फ और राष्ट्र जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। यहाँ हम लोग एक राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी लोगों के लिए काम करने के लिए। राजनीति हमारे यहाँ कोई पेशा नहीं है, राजनीति हमारे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। ये सपा बसपा वालों, कांग्रेस वालों के जैसे लोगों के लिए व्यवसाय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राजनीति को व्यवसाय नहीं, वो सेवा भाव से करता है। अगर जनता ने हमें अवसर दिया, पार्टी ने हमें कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर जनता ने साथ दिया
तो मैं वह जनता के लिए सब कुछ करूँगा जो एक सेवा भाव से किया जा सकता है। यहाँ इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ना ही कोई हित है। हम जनता की सेवा के लिए काम करेंगे और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, भारत आज आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो 18 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा उनका काम करने की क्षमता है, जो वो करते हैं, इसलिए आज भारत प्रगति के पथ पर है। और भारतीय जनता पार्टी अगले 25 वर्षों तक अभी इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर और उच्चतम मानदंड ले जाएगा और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल, तो भारत विश्वगुरु बनेगा, ये हमें यकीन है। सर, आखिरी सवाल है आपसे, डेली इंसाइडर चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने पिछले 15 वर्ष सपा बसपा कभी इनकी कभी उनकी देखा है, और 5 साल आपने माननीय इस प्रदेश को बहुत ही उच्चतम गति देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखा। एक पंचवर्षीय योजना और देखेंगे तो मुझे ये दोबारा कहने का अवसर नहीं कोई प्रदान करेगा कि अभी अगले 5 साल और देखना है। इस अगला जो 5 वर्ष होगा, अभी हमने काम किया है, अभी हमने विकास किया है, अभी हमने लोगों तक पहुंचने का काम किया है और विकास को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अगला 5 वर्ष जो होगा वह ऐसा कार्यकाल होगा कि लोग एहसास करेंगे कि वास्तव में कोई जन सेवक है और वास्तव में राजनीति के माध्यम से वह जन सेवा कर रहा है और प्रदेश का विकास। बिल्कुल, तो ये थे सुधीर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल का अगला 5 साल होगा उसमें विकास को और गति दी जाएगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाली दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2022 में सरकार बनाएगी। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।